ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज 9 मई 2021 अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स 27 दिसंबर 1987 87 में बाबा ने ये मुरली चलाई थी और बाबा ने सार में कहा, निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों की निशानियाँ। बाबा ने निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों की निशानियां बताई, उसका विस्तार सुनेंगे। आज बाप दादा चारों ओर के निश्चय बुद्धि विजयी बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के निश्चय की निशानियां देख रहे हैं। निश्चय की विशेष निशानियां बाबा ने कुछ निशानियां बताई। पहला नंबर, जैसा निश्चय वैसा कर्म। वाणी में हर समय चेहरे पर रूहानी नशा दिखाई देगा। दूसरी बात, हर कर्म संकल्प में विजय सहज प्रत्यक्ष फल के रूप में अनुभव होगी। मेहनत के रूप में नहीं, लेकिन प्रत्यक्ष फल व अधिकार के रूप में विजय अनुभव होगी। तीसरी बात, अपने श्रेष्ठ भाग्य, श्रेष्ठ जीवन व बाप और परिवार के संबंध संपर्क द्वारा 1% भी संशय संकल्प मात्र भी नहीं होगा। चौथी बात, क्वेश्चन मार्क समाप्त। हर बात में बिंदु बन बिंदु लगाने वाले होंगे। किसकी निशानियां सुन रहे हैं हम? निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों की निशानियां। पांचवी बात, निश्चय बुद्धि हर समय अपने को बेफिक्र बादशाह सहज अनुभव करेंगे, अर्थात बार बार स्मृति लाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैं बादशाह हूँ ये कहने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन सदा स्थिति के श्रेष्ठ आसन व सिंहासन पर स्थित है ही। जैसे लौकिक जीवन में कोई भी परिस्थिति प्रमाण स्थिति बनती है ना, चाहे दुख की चाहे सुख की, उस स्थिति की अनुभूति में स्वतः ही रहते हैं। बार बार मेहनत नहीं करते हैं, मैं सुखी हूँ व मैं दुखी हूँ। जैसा सिचुएशन होती है सामने वैसा फील करते हैं और वैसा ही अनुभव होता है। मतलब बेफिक्र बादशाह की स्थिति का अनुभव सहज और स्वतः ही होता है। अज्ञानी जीवन में परिस्थितियों प्रमाण स्थिति बनती है, लेकिन शक्तिशाली अलौकिक ब्राह्मण जीवन में परिस्थिति प्रमाण स्थिति नहीं बनती, लेकिन बेफिक्र बादशाह की स्थिति व श्रेष्ठ स्थिति बाप दादा द्वारा प्राप्त हुई नॉलेज की लाइट माइट द्वारा, याद की शक्ति द्वारा, जिसको कहेंगे ज्ञान और योग की शक्तियों का वर्षा बाप द्वारा मिलता है। तो ब्राह्मण जीवन में बाप के वर्षे द्वारा व सतगुरु के वरदान द्वारा व भाग्य विधाता द्वारा प्राप्त हुए श्रेष्ठ भाग्य द्वारा स्थिति प्राप्त होती है। अगर परिस्थिति के आधार पर स्थिति है तो शक्तिशाली कौन हुआ? जैसी परिस्थिति और वैसे ही हमारे को अनुभव हुआ, तो बाबा कहते शक्तिशाली कौन हुआ? परिस्थिति पावरफुल हो जाएगी ना, और परिस्थिति के आधार पर स्थिति बनाने वाला कभी भी अचल अडोल नहीं रह सकता, क्योंकि जैसी स्थिति हो परिस्थिति आएंगी वैसे ही स्थिति बदलेंगी। तो अचल तो नहीं हुआ ना। जैसे अज्ञानी जीवन में अभी अभी देखो बहुत खुशी में नाच रहे हैं और अभी अभी उल्टे सोए हैं, और तो अलौकिक जीवन में हलचल वाली स्थिति नहीं होती है। परिस्थिति के आधार पर नहीं, लेकिन अपने वर्षे और वरदान के आधार पर व अपनी श्रेष्ठ स्थिति के आधार पर परिस्थिति को परिवर्तन करने वाला होगा। तो निश्चय बुद्धि इस कारण सदा बेफिक्र बादशाह है, क्योंकि फिक्र होता है कोई अप्राप्त व कमी होने के कारण। अगर सर्व प्राप्ति स्वरूप है, मास्टर सर्व शक्तिवान है, तो फिक्र किस बात का रहा? छठी बात, निश्चय बुद्धि अर्थात सदा बाप पर बलिहार जाने वाले। बलिहार अर्थात सर्वन समर्पित।
सर्ववंश सहित समर्पित, चाहे देह भान में लाने वाले विकारों का वंश, चाहे देह के संबंध का वंश, चाहे देह के विनाशी पदार्थों की इच्छाओं का वंश, सर्ववंश में ये सब आ जाता है। सर्वंश समर्पित व सर्वंश त्यागी एक ही बात है। सर्व समर्पित होना तो इसको नहीं कहा जाता कि मधुबन में बैठ गए व सेवा केंद्रों पर बैठ गए। हाँ, समर्पित होने का परिभाषा बता रहे बाबा। ये भी एक सीढ़ी है जो सेवा अर्थ अपने को अर्पण करते हैं। एक सीढ़ी तो चढ़ ली, लेकिन सर्वंश अर्पित ये सीढ़ी की मंजिल है। एक सीढ़ी चढ़ गए लेकिन मंजिल पर पहुंचने वाले निश्चय बुद्धि की निशानी है तीनों ही वंश सहित अर्पित। तीनों ही बातें स्पष्ट जान गए ना, चाहे देह भान में लाने वाले विकारों का वंश, चाहे देह के संबंध का वंश, चाहे विनाशी पदार्थों की इच्छाओं का वंश। ये तीन बातें बाबा ने बताई। तो बाबा कह रहे हैं तो एक सीढ़ी तो चढ़ गए, लेकिन बाबा क्या चाहते हैं? सर्वंश त्यागी, सर्वंश अर्पित। तीनों ही बातें स्पष्ट जान तो गए ना। वंश तब समाप्त होता है जब स्वप्न व संकल्प में भी अंश मात्र भी नहीं। अंश अगर अंश है तो वंश पैदा हो ही जाएगा। इसलिए सर्वंश त्यागी की परिभाषा अति गुहिया है, बहुत गहरी है। बाबा कह रहे हैं ये भी कभी सुनाएंगे। सातवीं बात बाबा ने कही, निश्चय बुद्धि सदा बेफिक्र निश्चिंत होगा। हर बात में विजय प्राप्त होने के नशे में निश्चित अनुभव करेगा। तो निश्चय, निश्चिंत और निश्चित, जिसको निश्चय होगा वो निश्चिंत होएगा और निश्चित रहेगा। हर एक समय अनुभव करेगा, हर समय अनुभव कराएगा। आठवीं बात, वो सदा स्वयं भी नशे में रहेंगे और उनके नशे को देखकर दूसरों को भी ये रूहानी नशा अनुभव होगा। औरों को भी रूहानी नशे में बाप की मदद से स्वयं की स्थिति से अनुभव कराएगा। निश्चय बुद्धि की व रूहानी नशे में रहने वाले के जीवन की विशेषताएं क्या होंगी? पहली बात, जितना ही श्रेष्ठ नशा उतना ही निमित्त भाव हर जीवन के चरित्र में होगा। निमित्त भाव की विशेषता के कारण निर्माण बुद्धि होगा। बुद्धि पर ध्यान देना, जितनी निर्माण बुद्धि होगी उतना निर्माण करते रहेंगे। नव निर्माण कहते हो ना, तो नव निर्माण करने वाली बुद्धि होगी, तो निर्माण भी होंगे, नव निर्माण भी करेंगे। जहाँ ये विशेषताएं हैं इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि। हाँ, निश्चय बुद्धि विजयी। निमित्त निर्माण और निर्माण। निश्चय बुद्धि की भाषा क्या होगी? निश्चय बुद्धि की भाषा में सदा मधुरता तो कॉमन बात है, लेकिन उदारता भी होगी। उदारता का अर्थ है सर्व आत्माओं के प्रति आगे बढ़ाने की उदारता होगी। पहले आप, मैं नहीं। उदारता अर्थात दूसरे को आगे रखना। जैसे ब्रह्मा बाप ने सदैव पहले जगत अम्बा व बच्चों को आगे रखा। मेरे से भी तीखी जगदम्बा है, मेरे से भी तीखे ये बच्चे हैं, ये उदारता की भाषा है। और जहाँ उदारता है, स्वयं के प्रति आगे रहने की इच्छा नहीं है, वहाँ ड्रामानुसार स्वतः ही मन इच्छित फल प्राप्त हो ही जाता है। जितना स्वयं इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में स्थित रहते, उतना बाप और परिवार अच्छा योग्य समझ उनको पहले आगे रखते हैं। तो पहले आप मन से कहने वाले पीछे नहीं रह सकते, वो मन से पहले आप कहता तो सर्व द्वारा पहले आप हो ही जाता है, लेकिन इच्छा वाला नहीं। तो निश्चय बुद्धि की भाषा सदा उदारता वाली भाषा, संतुष्टता की भाषा, सर्व के प्रति कल्याण की भाषा, ऐसी भाषा वाले को कहेंगे निश्चय बुद्धि विजयी। निश्चय बुद्धि तो सभी हो ना, फिर बाबा पूछते हैं, क्योंकि निश्चय ही फाउंडेशन है।
लेकिन जब परिस्थितियों का, माया का, संस्कारों का, भिन्न भिन्न स्वभावों का तूफान आता है, तब मालूम पड़ता है निश्चय का फाउंडेशन कितना मजबूत है। जैसे इस पुरानी दुनिया में भिन्न भिन्न प्रकार के तूफान आते हैं ना, कभी वायु का, कभी समुद्र का, कभी डैश डैश, ये भी एक तूफान है ना अभी जो आया हुआ है। तो ऐसे अनेक प्रकार के तूफान जैसे जैसे आते हैं, यहाँ भी भिन्न भिन्न प्रकार के तूफान आते हैं। तूफान क्या करता है? तूफान आता है तो क्या होता है? पहले उड़ाता है फिर फेंकता है। तो ये तूफान भी पहले अपनी तरफ मौज में उड़ाते हैं, अलग काल के नशे में ऊंचे ले जाते हैं, क्योंकि माया भी जान गई है कि बिना प्राप्ति ये मेरी तरफ होने वाले नहीं है। इसलिए पहले वो ऐसा दिखाएगा कि इसको प्राप्ति हो रही है, तो पहले आर्टिफिशियल प्राप्ति में ऊपर उड़ाती है, फिर नीचे गिरती कला में ले आती है। चतुर है। तो निश्चय बुद्धि की नजर त्रिनेत्री होती है, तीसरे नेत्र से तीनों कालों को देख लेते हैं, इसलिए कभी धोखा खा नहीं सकते। तो निश्चय की परख तूफान के समय होती है। जैसे तूफान बड़े बड़े पुराने वृक्ष के फाउंडेशन को भी उखाड़ देते हैं, तो ये माया के तूफान भी निश्चय के फाउंडेशन को उखाड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिजल्ट में उखड़ते कम है, हिलते ज्यादा है। क्या रिजल्ट देखा बाबा ने? उखड़ते तो कम है लेकिन हिलते ज्यादा है। हिलने से भी फाउंडेशन कच्चा तो हो जाता है ना। तो ऐसे समय पर अपने निश्चय के फाउंडेशन को चेक करो। वैसे कोई से भी पूछेंगे निश्चय पक्का है तो क्या कहेंगे? बहुत अच्छा भाषण करेंगे। अच्छा भी है, अच्छा भी है निश्चय में रहना, लेकिन समय पर अगर निश्चय हिलाता भी है तो निश्चय का हिलना अर्थात जन्म जन्म की प्रारब्ध से हिलना। इसलिए तूफानों के समय को चेक करो, कोई हद का नाम मान शान ना दे, वह व्यर्थ संकल्पों के रूप में माया का तूफान आए। जो चाहना रखते हो वो चाहना अर्थात इच्छा पूर्ण ना हो। ऐसे टाइम पर जो निश्चय है कि मैं समर्थ बाप की समर्थ आत्मा हूँ, वो याद रहता है, वह व्यर्थ समर्थ के ऊपर विजयी तो नहीं हो जाता है। बाबा पूछते हैं, अगर व्यर्थ विजय प्राप्त कर लेता है तो निश्चय का फाउंडेशन तो हिलेगा ना। समर्थ की बजाय अपने को कमजोर आत्मा अनुभव करेगा, दिल शिकस्त हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि तूफान के समय चेक करो। हद का नाम मान शान मैंपन रूहानी शान से नीचे ले आता है। हद की कोई भी इच्छा मात्रम अविद्या के निश्चय से नीचे ले आती है। तो निश्चय का अर्थ ये नहीं है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूँ वो नशा। आत्मा हूँ तो समझ में आ गया, लेकिन मैं कौन सी होवनहार देव आत्मा हूँ वो चीज़ का नशा, वो समान समय पर अनुभव हो, इसको कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयी। कोई पेपर है ही नहीं और कहे कि मैं तो पास विद ऑनर हो गया, तो कोई उसको मानेगा क्या? जब पेपर ही नहीं हुआ, परीक्षा ही नहीं ली गई और हम कहें कि मेरे तो 100 में से 100 मार्क्स आ गए, तो कोई मानेगा क्या? सर्टिफिकेट चाहिए ना। कितना भी कोई पास हो जाए, डिग्री ले लेवे, लेकिन जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिलता तो वैल्यू नहीं होती। पेपर के समय पेपर दे, पास हो, सर्टिफिकेट लें बाप से, परिवार से, तब कहेंगे निश्चय बुद्धि विजयी। समझा? तो फाउंडेशन को भी चेक करते रहो। निश्चय बुद्धि की विशेषता सुनी ना। जैसा समय वैसे रूहानी नशा जीवन में दिखाई दे। सिर्फ अपना मन खुश ना हो लेकिन लोग भी खुश हों। सभी अनुभव करें कि हाँ ये नशे में रहने वाली आत्मा है। सिर्फ मन पसंद नहीं लेकिन लोग पसंद, बाप पसंद, इसको कहते हैं विजयी। सिर्फ मन पसंद नहीं लेकिन लोग पसंद और बाप पसंद, प्रभु पसंद, है ना। अच्छा,
हाँ, इसको कहते हैं विजयी। अच्छा, सर्व निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों को, सर्व निश्चिंत बेफिक्र बच्चों को, सर्व निश्चित विजय के नशे में रहने वाले रूहानी आत्माओं को, सर्व तूफानों को पार कर तोहफा अनुभव करने वाले विशेष आत्माओं को, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले निश्चय बुद्धि बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल वाचान सीख व प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक्स पापा जी। अब विदेशी भाई बहनों से बाप दादा की मुलाकात। अपने को स्मीप रत्न अनुभव करते हो? पूछा बाबा ने। स्मीप रत्न की निशानी क्या है? वो सदा सहज और स्वतः ही ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा, गुणमूर्त सेवाधारी अनुभव करेंगे। स्मीप रत्न के हर कदम में ये 4 विशेषताएं सहज अनुभव होंगी, एक भी कम नहीं होगी। ज्ञान में कम हो, योग में तेज हो या दिव्य गुणों की धारणा में कमजोर हो, ये वो सब में सदा ही सहज अनुभव करेगा। स्मीप रत्न किसी भी बात में मेहनत का अनुभव नहीं करेंगे, क्योंकि सहज सफलता अनुभव करेंगे, क्योंकि बाप दादा बच्चों को संगम युग पर मेहनत से छुड़ाते हैं। 63 जन्म मेहनत की है ना, चाहे शरीर की मेहनत की, चाहे मन की मेहनत की, बाप को प्राप्त करने के लिए भिन्न भिन्न साधन अपनाते रहे, तो ये मन की मेहनत है। और धन की भी देखो, जो सर्विस करते हो, जिसको बाप दादा नौकरी कहते हैं, उसमें भी देखो कितनी मेहनत करते हो, उसमें भी मेहनत तो लगती है ना। और सभी आधा कल्प के लिए ये नौकरी नहीं करेंगे, इससे भी छूट जाएंगे। ना लौकिक नौकरी करेंगे, ना भक्ति करेंगे, दोनों से ही मुक्ति मिल जाएगी। सुना, नौकरी भी नहीं करनी पड़ेगी और भक्ति भी नहीं करनी पड़ेगी 2500 सालों तक, आधा कल्प तक, 2 युगों तक, है ना। अभी भी देखो, चाहे लौकिक कार्य भी करते हो, लेकिन ब्राह्मण जीवन में आने से लौकिक कार्य करते हुए भी अंतर तो लगता है ना। अभी ये लौकिक कार्य करते भी डबल लाइट रहो। क्यों? क्योंकि लौकिक कार्य करते भी ये खुशी रहती है कि ये कार्य अलौकिक सेवा के निमित्त कर रहे हैं। अपने मन की इच्छाएं, अपने मन की तो इच्छाएं नहीं है ना, तो जहाँ इच्छा होती है वहाँ मेहनत लगती है। जहाँ इच्छा होती है वहाँ मेहनत लगती है। अभी निमित्त मात्र करते हो, क्योंकि मालूम है कि तन मन धन तीनों लगाने से एक का पदम गुना अविनाशी बैंक में जमा हो रहा है। फिर जमा किया हुआ खाते रहना, पुरुषार्थ से योग लगाने का, ज्ञान सुनने सुनाने का, इस मेहनत से भी छूट जाएंगे। सुना, कभी कभी क्लासेस सुनकर थक जाते हैं ना, बाबा कहते, तो वहाँ लौकिक राजनीतिक पढ़ाई भी जो होगी ना, वो भी खेल खेल में होगी, पढ़ाई का बोझ नहीं होगा। ऐसे इतने किताब भी याद नहीं करने पड़ेंगे, सब मेहनत से छूट जाएंगे। कईयों को पढ़ाई का भी बोझ होता है ना, संगम युग पर मेहनत से छूटने के लिए संस्कार भरते हो। चाहे माया के तूफान भी आते हैं, लेकिन ये माया से विजय प्राप्त करना भी एक खेल समझते हो। मेहनत की खेल में भी क्या होता है, जीत प्राप्त करना होता है ना, तो माया से भी विजय प्राप्त करने का खेल करते हो। खेल लगता है या बड़ी बात लगती है? फिर पूछा, खेल लगता है या बड़ी बात लगती है? जब मास्टर सर्वशक्तिवान स्टेज पर स्थित होते हो तो खेल लगेगा, और ही चैलेंज करते हो कि आधा कल्प के लिए विदाई लेकर जाओ। तो विदाई समारोह मनाने आती है, लड़ने नहीं आती है। सुना, तो ऐसा सोचो, अभी वो विदाई लेने आई है, समारोह विदाई समारोह है, लड़ने नहीं आई है। विजयी रत्न हर समय हर कार्य में विजयी है। विजयी होना, फिर सबने क्या कहा? हाँ जी बाबा। तो वहाँ जाकर भी हाँ जी करना,
क्योंकि बाबा के सामने तो उमंग में रहते ना हम सभी, हाँ तो हाँ जी कर देते हैं, फिर बाबा कहते वहाँ जाकर भी हाँ जी करना। फिर भी अच्छे बहादुर हो गए हो, पहले थोड़े जल्दी घबरा जाते थे, अभी बहादुर हो गए हो, अभी अनुभवी हो गए हो, तो अनुभव की अथॉरिटी वाले हो गए, परखने की भी शक्ति आ गई है, इसलिए घबराते नहीं हैं। अनेक बार के विजयी थे, हैं और रहेंगे, यही स्मृति सदा रखना। अच्छा, विदाई के समय दादियों से बाबा बात करते हैं। दादी जानकी बॉम्बे से 3-4 दिन के लिए चक्कर लगा कर आई हैं। तो बाबा दादी से बात करें, अभी से ही चक्रवर्ती बन गई। अच्छा है, यहाँ भी सेवा है, वहाँ भी सेवा की, यहाँ रहते भी सेवा करते हो, जहाँ जाते हैं वहाँ भी सेवा हो जाती है। सेवा का ठेका बहुत बड़ा लिया है। जानते ना हम सभी, लास्ट में जब 104 चल रहा था जानकी दादी का, तब भी लास्ट ईयर भी दादी ने 72,000 किलोमीटर यात्रा की थी, इतनी उम्र में, और इतनी सेवाएं उस साल में भी, लास्ट में भी। तो बाबा कहते सेवा का बहुत बड़ा ठेका लिया है। बड़े ठेकेदार हो ना, छोटे छोटे ठेकेदार तो बहुत हैं अपने जैसे। बाबा कहते लेकिन बड़े ठेकेदार को बड़ा काम करना पड़ता है। बाबा फिर किसी ने कहा, बाबा आज मुरली सुनने में बहुत मज़ा आया। दादी ने ही कहा होगा सबने भी, बाबा आज मुरली सुनते बहुत मज़ा आया। बाबा कहते है ही मज़ा, अच्छा है आप लोग कैच करके औरों को क्लियर कर सकते हो, सभी तो एक जैसे कैच भी नहीं कर सकते ना। जैसे जगदम्बा मुरली सुनकर क्लियर करके सहज करके सभी को धारण कराती थी, कराती रही, ऐसे आप भी निमित्त हो। कई नए नए तो समझ भी नहीं सकते हैं, लेकिन बाप दादा सिर्फ सामने वालों को नहीं देखते हैं, जो बैठे हैं सभा में उन्हें ही नहीं देखते, सभी को सामने देखते हैं। फिर भी सामने अनन्य होते हैं तो उन्हों के प्रति निकलता है। आप लोग तो पढ़कर भी कैच कर सकते हो। अच्छा, ओम शांति। यहाँ तक बाबा ने ये दादी से बात करी। अभी हम वरदान सुनेंगे। व्यर्थ की लीकेज को समाप्त कर समर्थ बनने वाले कम खर्च वाला नशीन भव। व्यर्थ की लीकेज को समाप्त कर समर्थ बनने वाले कम खर्च वाला नशीन भव। संगम युग पर बाप दादा द्वारा जो भी खजाने मिले हैं, उन सर्व खजानों को व्यर्थ जाने से बचाओ तो कम खर्च वाला नशीन बन जाएंगे। व्यर्थ से बचाव करना अर्थात समर्थ बनना। जहाँ समर्थी है वहाँ व्यर्थ जाए, ये हो नहीं सकता। अगर व्यर्थ की लीकेज है तो कितना भी पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, लेकिन शक्तिशाली नहीं बन सकते। इसलिए लीकेज को चेक करो, चेक कर समाप्त करो तो व्यर्थ से समर्थ हो जाएंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा, प्रवृत्ति में रहते संपूर्ण पवित्र रहना, यही योगी व ज्ञानी तो आत्मा की चैलेंज है। प्रवृत्ति में रहते संपूर्ण पवित्र रहना, यही योगी व ज्ञानी तो आत्मा की चैलेंज है। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के आज के अव्यक्त महावाक्य। बाबा ने सार में क्या कहा, निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों की निशानियां हम सबको बताई। अब हम बाबा को याद करते हैं।